शायद आपको आज ऐसा लगे मेरे जाने के बाद कि कोई दीवाना आया था, अपनी रुदास सुनाई और सुनाकर चला गया। लेकिन अगर लेटकर सोचेंगे और गौर करेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि नहीं, जो शख्स यहां से 300-400 किलोमीटर दूर से चलकर हमारे पास आया, वो अपने लिए नहीं आया था, बल्कि आपके मुस्तकबिल के लिए यहां आया था, अपने इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहां आया था, आपको अपनी बात सुनाने यहां आया था। वो सिर्फ इसलिए आया था कि वो ये नहीं चाहता कि अब उसकी कौम के लोग, जिस कौम के लोगों की पहचान और शनाख्त देश का प्रधानमंत्री ये कहकर कर दे कि एक कौम मुल्क में ऐसी है कि जिसकी पहचान उसके पहनावे से हो जाती है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, वो कोई और कौम नहीं है, वो मैं हूं, वो आप हो। क्योंकि मेरी पहचान मेरे लिबास से, मेरे सिर पे टोपी से, मेरे चेहरे पे दाढ़ी से हो जाती है। वो मैं हूं। देश का प्रधानमंत्री जिसको कहता है वो मैं हूं, वो आप हो। लेकिन आज इस मकाम पर हमें पहुंचाया किसने? आज इस मकाम पर हमें लेकर कौन आया कि आज मेरे दादा, आपके दादा, चचा की दाढ़ी सफेद हो गई, आपके वालिद भी यहीं रहे होंगे, आपके दादा भी यहीं रहे होंगे। लेकिन आज आपको और आपके बच्चों को यह सबूत देना पड़ रहा है कि सर्टिफिकेट दिखाओ, कागज दिखाओ, तुम यहां के रहने वाले हो या नहीं हो। आखिर इस कगार पर हमें लाकर खड़ा किसने किया? गौर फिक्र कीजिए एक मिनट के लिए। कौन लेके आया हमें इस कगार पर? माफ कीजिएगा, डॉक्टर साहब का नाम लेना मैं भूल गया। डॉक्टर साहब भी यहां मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप एक बार गौर करके देखिए कि कौन इस कगार पर, इस मुल्क के अंदर, मुल्क की आजादी के बाद से लेकर अब तक इस मुल्क पर किस पार्टी का राज रहा और हमने किसको वोट किया। हम मुसलमानों से कोई वोट मांगने नहीं आता, हमसे कोई ये कहने नहीं आता कि हमें वोट दो। वो ये कहते हैं कि ये किसको वोट देंगे, ये तो हमें ही वोट देंगे। इनसे मांगो तब भी देंगे, ना मांगो ये तब भी देंगे। क्योंकि हमारी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट हम दे नहीं सकते और कोई पार्टी हमें जीतती हुई दिखाई नहीं देती। और हमारे अंदर एक डर और खौफ पैदा कर दिया कि बीजेपी आ जाएगी तो हमें खा जाएगी, इसलिए बीजेपी से डराकर कांग्रेस को वोट दो। हर आदमी की कोशिश यही होती है, जो कांग्रेस का टिकट लेके आता है वो आकर हमें डराता है, भाई अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। मेरा सवाल उन लोगों से है कि जो 2000, जब मुल्क की आजादी से 1947 से लेकर 2021 तक इस देश में 67 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही, हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती में कभी कोई कमी हुई क्या? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम नहीं लेके आए, हमने ना कभी वोट दिया था, ना देते हैं और इंशाअल्लाह ना कभी हम समर्थन करेंगे, ना वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सवाल उस कांग्रेस से है जिसको हमने वोट दिया, जिससे हमने अपने खून से सींचा। कांग्रेस ने अगर कुत्ते के गले में पत्ता डालकर कह दिया कि इसको वोट दो, हमने उसे वोट दे दिया। वो चाहे आरएसएस से निकल के आया हो या बीजेपी की चड्डी पहनकर आया हो, हमने ये नहीं देखा, हमने देखा कि कांग्रेस ने इसे टिकट दिया, हमने उसे वोट दिया। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी थी, हमारी पार्टी नहीं थी, हमारा कायद नहीं था, हमारे पास कोई लीडर नहीं था, हमारे पास जिसको हमने अपना लीडर माना। आप और हम जब उत्तर प्रदेश में थे, समाजवादी की सरकार आती थी, हमने आजम खान साहब को अपना लीडर मान लिया। आजम खान साहब हमारे लीडर हैं, बहरहाल आज भी है, अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे, वाकई लीडर है वो। लेकिन हमारी कौम ने उन्हें अपना लीडर मान लिया। लेकिन जब आजम खान साहब आए, उन्होंने मेरे से आकर, आपसे आकर कौम की बात नहीं की, उन्होंने कहा समाजवाद को वोट दो, समाजवादी को वोट दो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा अपनी कौम को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट करो, मुल्क में अपने महकम मुस्तकबिल के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट करो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि मैं आया हूं, मेरी लाज रखो, समाजवादी को वोट दो। जब बसपा की बात आती है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आते हैं, बहुत बड़े लीडर होते हैं,
आकर कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को वोट दो, बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, मेरी इज्जत के लिए दो, मैं तुम्हारी बिरादरी का हूं, तुम्हारी कौम का हूं, मैं भी मुसलमान हूं, तुम भी मुसलमान हो। उन्होंने आकर कभी ये नहीं कहा कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दो, अपने तालीमी निजाम के लिए वोट दो, अपने माशी निजाम के लिए वोट दो। उन्होंने कभी नहीं कहा। जब कांग्रेस का कोई लीडर आता है तो वो मुसलमानों में गुलाम नबी आजाद को, सलमान खुर्शीद को, अहमद पटेल को लेकर आ जाते हैं। सलमान खुर्शीद हो या गुलाम नबी आजाद हो, उन्होंने कभी आकर ये नहीं कहा कि इन बच्चों के लिए वोट करो। उन्होंने कहा कि कौम में आपकी कौम का हूं, आपका भाई हूं, आपका कलमे का शरीक भाई हूं, आप कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने नहीं कहा आकर आपसे ये, लेकिन आज मैं आपसे यही कहने आया हूं कि जब किसी पार्टी ने आकर आपसे ये नहीं कहा कि आपकी भी पार्टी है, आपका भी लीडर है, आप भी वोट दो, आपके वोट की अहमियत भी वही है जो मेरे वोट की अहमियत है, जो रहीम के वोट की अहमियत है वही राम के वोट की अहमियत है, जो राम के वोट की अहमियत है वही रहीम के वोट की अहमियत है। तो मैं अपनी पार्टी को, अपनी कायद को वोट क्यों नहीं कर सकता? आज मैं ये कहने आपसे आया हूं। आज मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहने आया हूं कि आज तक हम मुसलमान ये एहसास करते थे कि हमारा सियासी घर नहीं है, हमारा सियासी वजूद नहीं है, हम सियासी घर हमारे पास अपना नहीं है, हमारे पास कोई सियासी लीडर नहीं है। हम ये कहते थे, जब हमारे से कोई पूछता था कि तुम कौन सी पार्टी में हो, तो मैं ये नहीं कहता था कि मेरी पार्टी कांग्रेस है, मैं ये कहता था कि मैं कांग्रेस में हूं, मैं समाजवादी में हूं, मैं बसपा में हूं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी पार्टी में हूं। मेरी भी पार्टी है, मेरा भी लीडर है। आज एक हो या दो हो, लेकिन आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल हैं, एंड्रॉइड फोन है, आप सदन की कार्रवाई देखते होंगे, पार्लियामेंट की स्पीच देखते होंगे कि आपकी लड़ाई कौन लड़ता है, आपकी बात कौन करता है, आपका नाम लेकर सदन के अंदर कौन बोलता है। जब 3 तलाक का मुद्दा आता है तब कौन बोलता है, जब 370 पर बहस होती है तब कौन बोलता है, जब यूएपीए पर बात होती है तब कौन बोलता है, जब CAA पास होता है तब कौन बोलता है, जब NRC का बिल आता है तब कौन बोलता है। आपने अच्छी तरह देख लिया, अब इससे ज्यादा और देखने की, परखने की जरूरत मैं समझता हूं अब नहीं रही, अब कोई बाकी नहीं। आज हम ये कहने के लायक अल्लाह ने हमें कर दिया। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जब हमारी पार्टी यहां नहीं थी मजलिस, तो मैं रुड़की विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा बसपा से, और मैं अपने चमार भाइयों के यहां गया, मैंने उनसे जाके वोट मांगा तो मुझसे कहने लगे, अरे डॉक्टर साहब, विधायक जी, आप यहां क्यों टाइम खराब कर रहे हो, हमारी तो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमारी तो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आप मुसलमानों में जाओ, मुसलमानों को देखो, मुसलमान कोई इसको वोट देगा, कोई उसको वोट देगा, उन्हें इकट्ठे करो। जब मैं बाहर निकला और गाड़ी में बैठा तो मैं सोचने लगा कि जिस कौम के बारे में हम ये कहते हैं कि 3000 साल से एक कौम के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, आज वो कौम ये कह रही है कि हमारी तो पार्टी है, हमारा तो नेता है, लेकिन मैं मुसलमान, मैं गाड़ी में बैठकर ये सोच रहा, मैं क्या कहूं कि मेरी कौन सी पार्टी है और मेरा कौन सा नेता है। मेरे पास कुछ कहने को नहीं था कि मेरे पास मेरी भी पार्टी है और मेरा भी कोई लीडर है, नहीं कह सकता था मैं। लेकिन आज अल्लाह का इतना बड़ा एहसान और करम है कि आप लोगों की दुआओं से, जिसको आपने अभी तक देखा नहीं, जिसको आपने अभी तक वोट नहीं दिया, जिसको अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया, वो आपकी लड़ाई सदन में बैठकर लड़ता है, वो आपकी लड़ाई टीवी पर बैठकर लड़ता है, वो आपकी लड़ाई पब्लिक के मंच पर खड़ा होकर लड़ता है। मेरे दोस्तों, उसी जज्बे की वजह से आज आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती। अगर बैरिस्टर साहब अपनी कौम से मोहब्बत करती होंगे तो यकीनन हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं।